यसु मसीह के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदाम की सलामती हो। आज मैं आपको खुदाम यसु मसीह के 12 शागिर्दों के नाम का मतलब और उनकी शहादत कैसे हुई इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं। यूहन्ना के नाम का मतलब यहोवा मेहरबान है। यूहन्ना बाकी तमाम शागिर्दों से उम्र में कम और यसु मसीह का प्यारा शागिर्द था। अंजील की मुनादी करते हुए उसे रोमी हुक्मरानों ने पकड़ लिया और रोम में एक स्टेडियम जहां पर बहुत से लोग थे उनके सामने खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया, लेकिन वो मौज़ाना तौर पर बच गया। फिर उसे पीने के लिए जहर का प्याला दिया गया जिसमें से जहर का असर ख़त्म हो गया। फिर यूहन्ना को पितमस के जजीरे में जलावतन कर दिया गया और यहीं पर बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशवा उन्होंने वो लिखी। इसके बाद वो इफसस में चले गए जहां 100 ईस्वी के नज़दीक उनकी तबई मौत वाक़या हुई। यही वो वाहिद शागिर्द है जिसको तबई मौत मिली। इसके बाद हम पतरस के बारे में देखते हैं। इसके नाम का मतलब है चट्टान। यसु मसीह ने कहा था कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, और जब पतरस ने पहली बार खुशखबरी की मुनादी की तो पहले ही दिन तकरीबन 3000 लोगों ने यसु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और बपतिस्मा पाया। तकरीबन 67 ईस्वी में रोमी बादशाह नीरो के कहने पर उन्हें सलीब दिया गया। जब उन्हें सलीब दिया जाने लगा तो उन्होंने कहा कि मुझे सलीब पर उल्टा लटकाया जाए, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं कि अपने उस्ताद यानी यसु मसीह की तरह सलीब पर लटकाया जाऊं। अभी हम देखते हैं मत्ती रसूल के बारे में। मत्ती एक महसूल लेने वाला था। इसके नाम का मतलब है खुदा का तोहफा। मत्ती ने कई मुल्कों में अंजील की मुनादी की जिसमें इथियोपिया, मकदूनिया और शाम शामिल थे। मत्ती को इथियोपिया में तलवार से मारा गया और वो शहीद हो गए। बर्तलमाई माई के बारे में देखते हैं। इसके नाम का मतलब है तलमाई का बेटा। इसने मत्ती की अंजील को इब्रानी में तर्जमा भी किया था। आर्मीनिया में मुनादी के दौरान इसे बारबोस राजा के कहने पर सन 71 ईस्वी में इसके जिस्म से चमड़ी उतार कर सलीब पर लटकाया गया। मुकद्दस तोमा। तोमा के नाम का मतलब है जुड़वा। तोमा सन 49 ईस्वी में भारत पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने खूब शहर ब शहर जाकर अंजील की मुनादी की। तोमा ने केरला, चीन, ऊपरी भारत, पंजाब में मुनादी की। जब वो महिलापुर की पहाड़ी दुआ कर रहे थे तो कुछ लोगों ने पीछे से उनकी कमर में भाला मार दिया। इस पहाड़ी को अब सेंट थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है। उन्हें चेन्नई में दफन किया गया जहां पर अब एक खूबसूरत चर्च बना दिया गया है। तद्दई। तद्दई को त्रियूस भी कहा जाता है। इसके नाम का मतलब है पूरे दिल से। उन्होंने आर्मीनिया में मुनादी की और सन 50 ईस्वी के आसपास इन्हें वहां पर तीरों से छलनी करके शहीद कर दिया गया। शमौन कनानी, जिसे शमौन जेलोतीस भी कहा जाता है। इसके नाम का मतलब है उसने सुना है। उन्हें अलग पहचान देने के लिए जेलोतीस कहा जाता था। ये तकरीबन 40 वर्ष का था जब यसु मसीह का शागिर्द बना। इसने इंग्लैंड के लंदन में भी मुनादी की। इनकी शहादत के बारे में मौरखीन मुख्तलिफ ख्याल पेश करते हैं। बाज़ लिखते हैं कि उन्हें सलीब दी गई और कुछ लिखते हैं कि उन्हें आरे से चीरा गया और उनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। हल्फई का बेटा यकूब। इस शागिर्द का जिक्र अनाजील में सिर्फ 2 ही मरतबा आया है। कहा जाता है कि यसु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद इन्होंने यरूशलेम में रहकर यहूदियों में ही तालीम दी। इसे हैकल के कुंगरे से नीचे गिरा दिया गया, फिर भी ये मरा नहीं। फिर इस पर पथराव किया गया। इसको सन 54 ईस्वी में शहीद किया गया। हेरोदिस इंतपास के दौर में इसे मारा गया। इंद्रियास। ये पतरस का छोटा भाई था। इसके नाम का मतलब है बहादुर, जो सबसे पहले यीशु का शागिर्द बना और इसी ने अपने भाई पतरस को बताया कि हमें
خرسطس مل گیا۔ سن 60 میں یونان میں ایکس کی شکل صلیب پر لٹکا کر انہیں مار دیا گیا۔ جب انہیں صلیب پر لٹکایا گیا تو وہاں پر یہ تقریباً 2 یا 3 دن صلیب پر لٹکے رہے، اور جو بھی وہاں سے گزرتے تھے یہ ان کو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی باتیں بتایا کرتے تھے، جس سے لوگ چڑھ کر ان پر پتھراؤ بھی کیا کرتے تھے۔ ابھی ہم جانیں گے زبدی کے بیٹے یعقوب کے بارے میں۔ یہ یوحنا کا بڑا بھائی اور سلومی کا بیٹا تھا۔ یہ شاگردوں میں سب سے پہلا تھا جس کو شہید کیا گیا۔ سن 44 عیسوی میں یروشلم میں منادی کرتے ہوئے اسے ہیرودیس اگرپا نے ہیکل کے کنگرے پر اس کا سر تن سے جدا کر کے نیچے پھینکوا دیا تھا۔ فلپس یہ گلیل کا رہنے والا تھا، جس کے نام کا مطلب ہے گھوڑوں کا دوست۔ یہ یسوع کا دوسرا شاگرد تھا۔ یہ انجیل کی منادی کے لیے ترکی اور روس گیا، جہاں پر 20 سال تک اس نے خوشخبری کو پھیلایا۔ 80 عیسوی میں اس کو الٹی صلیب دی گئی، جس سے وہ مر گیا۔ یہودا اسکریوتی، یہودا کو جب پچھتاوا ہوا تو اس نے پیسوں کو پھینک دیا اور اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی۔ دوستو، بات یہ نہیں کہ ان سب کی شہادت کیسے ہوئی، خوبصورت بات یہ ہے کہ ان سب کا یسوع مسیح پر ایمان اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایک دردناک موت کو بھی ہنس کر گلے لگانے سے دریغ نہیں کرتے تھے، اور وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کے حکم کو اولین درجہ دیا، اور وہ جگہ بجگہ جا کر ملک بہ ملک جا کر انہوں نے انجیل کی منادی کو پھیلایا۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم خدا یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کو بغیر کسی خوف ڈر کے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہی ہمارا اولین فرض ہے۔ شکریہ۔